हेलो एवरीवन, ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। पीटीआई स्पेशल इस बैच में देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसके ऊपर हमने 2 वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी डाल दिए हैं हमारे चैनल पे। ये हमारा तीसरा वीडियो है। हम कंकाल तंत्र की बात कर रहे थे पिछले 2 वीडियोस में, और आज इसके अंदर उससे आगे की बात करेंगे। तो अगर पहले हमारे 2 वीडियोज आपने नहीं देखे हैं जिसमें हमने सारा बेसिक कवर किया हुआ है कंकाल तंत्र का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप हमारे वो 2 वीडियोज देखिए। उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें करेंगे उन दोनों वीडियो से आगे की कहानी शुरू इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारे कंकाल तंत्र की, यानी कि मानव कंकाल की बात कर रहे थे, स्केलेटल सिस्टम की। जहां आपको मैंने बताया था कि अपने शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल होती हैं अपने शरीर में 206। जब हम इन 206 हड्डियों को पढ़ते हैं तो इसको क्या करते हैं, 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोल देते हैं हम एक्सियल स्केलेटल यानी कि आपका अक्षीय कंकाल, और एक को बोल देते हैं हम अपेंडिकुलर सिस्टम यानी कि आपका उपांगीय कंकाल। एक्सियल के अंदर होती हैं आपकी कितनी, टोटल 80 हड्डियां। अपेंडिकुलर के अंदर होती हैं आपकी टोटल 126। तो इस प्रकार जब हम इसको पढ़ते हैं अपने मानव कंकाल को, तो इसको 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। अब ये वाला जो है ये हमने अपने पिछले वीडियो में पूरा कवर कर दिया था, यानी कि ये 80 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, ये सारा कुछ हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको करवा दिया था। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है इस वीडियो में हम आगे की कहानी शुरू करेंगे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे अपना उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर सिस्टम की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखिए अपेंडिकुलर सिस्टम यानी कि आपका उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल के अंदर की कौन कौन सी हड्डी आती है, आपके हाथ और पैरों की। अगर आप यहां देखोगे जो भी आपका ये रेड कलर में है ना, जो रेड कलर में है, ये रेड कलर वाली सारी हड्डियां किसके अंदर आती हैं, आपकी उपांगीय कंकाल के अंदर आती हैं, यानी कि आपके हाथ और पैरों की। अब हाथ और पैरों की आती हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हाथ के ऊपर। एक हाथ में कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं आपके हाथ के अंदर। देखिए अब आपके एक हाथ में पूरी 32 हड्डियां होती हैं, 32 बोन्स होती हैं आपके एक हाथ में। चलिए देखते हैं अब कौन कौन सी होती हैं 32। ये देखिए ये आपके हाथ का एक डायग्राम है। तो जो सबसे पहले होती है हमारी वो क्या है, आपकी कैल्विकल, यानी कि आपकी ये वाली हड्डी आप देखोगे ना, यहां से यहां तक, ये वाली ऊपर जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ये वाली, इसको बोला जाता है क्या, कैल्विकल बोन। एक हाथ की बात कर रहा हूं अभी मैं, दोनों की नहीं कर रहा हूं, एक की। एक हो गई हमारी कैल्विकल। उसके बाद आती है अपनी स्कैपुला। अब स्कैपुला कहां होती है, आपके कंधे के बिल्कुल पीछे। ये आपका कंधा है, इसके बिल्कुल पीछे आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको एक बोन दिखेगी, बोन फील होगी, उसको बोला जाता है क्या, स्कैपुला। एक हो गई हमारी स्कैपुला, यानी कि आपकी ये वाली, आप देखोगे कुछ ऐसी ही दिखती है स्कैपुला, बिल्कुल ये होती है आपकी स्कैपुला। उसके बाद में अगर आप देखोगे आपके कंधे से लेके आपकी कोहनी तक, आपके कंधे से लेके आपकी कोहनी तक एक बोन होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमरस। एक हो गई हमारी ह्यूमरस, ठीक है, यानी कि आपके यहां से लेके यहां तक जो बोन होती है उसको क्या नाम देते हैं हम, ह्यूमरस। एक हो गई हमारी ह्यूमरस। अब कोहनी से नीचे जब हम आ जाएंगे ना, तो इसमें देखिए आपको 2 हड्डियां दिखेंगी। एक को हम बोलते हैं क्या, रेडियस, और एक को क्या बोलते हैं, अल्ना। इधर वाली जो आपको दिख रही है डायग्राम में, इसको बोला जाता है अल्ना, और जो इधर दिख रही है इसको बोला जाता है रेडियस। एक हो गई अपनी अल्ना, एक हो गई अपनी रेडियस। अब उसके बाद बात करते हैं नीचे की, यानी कि देखो जब आप कोहनी से नीचे आओगे तो आपकी जो कलाई है, इसमें आपकी जो बोन्स होती हैं उनको नाम दिया जाता है क्या, कार्पल्स। उनको बोला जाता है कार्पल्स। तो कितनी होती हैं ये, कार्पल्स होती हैं टोटल 8, यानी कि एक हाथ में 8 कार्पल्स होती हैं। एक हाथ में 8 कार्पल्स होती हैं। कार्पल्स के बाद में अगर आप यहां देखोगे, यहां से लेके यहां तक, तो इनको क्या बोला जाता है आपका, मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं आपकी, 5। कितनी होती हैं, 5। 8 हो गई आपकी कार्पल्स, 5 हो गई आपकी मेटाकार्पल्स। उसके बाद में जो आपकी उंगलियां आती हैं, आगे की उंगलियां, आप यहां पे देखोगे ना, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, फेलेंजीज। इनको बोला जाता है फेलेंजीज। ये कितनी होती हैं, टोटल होती हैं आपकी 14, यानी कि 14 होती हैं आपकी फेलेंजीज। अब आप इनका टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा, 32। टोटल होती हैं 32। एक हाथ में 32 होती हैं, तो दोनों हाथों में कितनी हुई, टोटल 64। तो जो 64 हड्डियां हैं वो आपके दोनों हाथों में होती हैं। एक हाथ में होती हैं 32, दोनों में होती हैं आपकी कितनी, 64, यानी कि 64। ये थी हमारे हाथ की बात।
जिसके अंदर क्या होता है आपका एक कैल्विकल बोन होता है, आपकी ये वाली बोन। उसके बाद होती है आपकी स्कैपुला, स्कैपुला के बाद में होती है आपकी ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद में होती है आपकी एक अल्ना, एक रेडियस। उसके बाद में आपके जो कलाई है इसके अंदर होती है आपकी कार्पल्स, कार्पल्स होती है कितनी आपकी टोटल 8। उसके बाद में होती है आपकी मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स कितनी होती है टोटल 5। और उसके बाद में होती है फेलेंजेस, फेलेंजेस यानी कि आपके उंगलियों का जो आगे वाला हिस्सा है ना, इनको बोला जाता है फेलेंजेस। ये कितनी होती है टोटल 14। तो इस प्रकार आपके एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं 32, और दोनों की मिला दोगे तो कितनी हो जाएंगी 64। तो ये थी हाथ की बात। अब मैंने क्या कहा था कि एपेंडिकुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, आपके हाथ की और आपके पैर की बोन्स आती हैं। तो अब पैर की बात करते हैं। देखिए ये है आपका पैर, आपकी लेग में कितनी होती हैं, एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं आपके 31 हड्डियां होती हैं आपके एक पैर में। हाथ में कितनी थी 32। तो सबसे ज्यादा हड्डियां आपके शरीर में कौन से हिस्से में होती हैं, आपके हाथ में होती हैं। शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां आपके हाथ में होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैर की, यानी कि आपका यहां से लेके यहां तक आपके पैर में कौन कौन सी हड्डी होती हैं और कैसे होती हैं 31, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आती है आपको ये जो दिख रही है ना, यहां से यहां तक ये वाली, इस वाली बोन को क्या बोला जाता है हिप बोन। एक हो गई हमारी हिप बोन, एक पैर की बात कर रहा हूं अभी मैं, दोनों की नहीं कर रहा हूं। ये हो गई क्या हमारी हिप बोन, जो ऊपर ये वाली हड्डी होती है आपकी, ये वाली जो मैं ये शेड कर रहा हूं, इसको क्या बोला जाता है हिप बोन। उसके बाद में आती है आपकी फीमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमर कहां पे होती है आपकी थाई में। ये जो फीमर है ये होती है आपके थाई में। एक हो गई हमारी फीमर, फीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही है, यानी कि लॉन्गेस्ट। आपके शरीर में, इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी यही होती है, उसको क्या बोला जाता है फीमर। और कहां पे होती है आपकी थाई में। ठीक है, उसके बाद में बात का आगे चलते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा यहां पे घुटने पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा, ये देखो ये जो एरिया है ना, यहां पे एक बोन होती है जिसको क्या बोला जाता है आपका पटेला। आपको इसमें अपनी कॉमन लैंग्वेज इसको घुटने की ढकनी भी बोलते हैं। तो ये जो ढकनी है ना, इसको बोला जाता है क्या पटेला। एक हो गई अपनी पटेला। उसके बाद में जब अपन घुटने से नीचे आते हैं, ये देखो घुटने से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दो हड्डियां होती है, एक को बोला जाता है फेबुला और एक को बोला जाता है टिबिया। देखो इधर वाली जो है, ये आपको डायग्राम में दिख रही होगी, ये इधर वाली, ये वाली जो है ना, इसको बोला जाता है आपका फेबुला, और जो इधर वाली है आपको डायग्राम में दिख रही है, इसको बोला जाता है क्या टिबिया। चलो भाई, एक हो गई आपकी फेबुला, एक हो गई आपकी टिबिया। उसके बाद में बात करते हैं अपने पैर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, यानी कि पंजे में आ जाते हैं। अब देखिए जो आपका नीचे वाला फुट है, यानी कि आपका जो पंजा है, इसमें कितनी होती है। हाथ में क्या थी कार्पल्स थी, इसमें क्या है टार्सल्स। टार्सल्स कितनी होती है आपकी 7, यानी कि आपके पांव का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला इसमें होती हैं आपकी टार्सल्स। टार्सल्स कितनी होती हैं टोटल 7। उसके बाद में आ जाती हैं आपकी मेटाटार्सल्स, यानी कि देखो यहां पे मार्क कर भी रखा है ऑलरेडी, यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है मेटाटार्सल्स। अब मेटाटार्सल्स कितनी होती हैं टोटल 5। उसके बाद हाथ की तरह क्या होती है, जो आपके पैर की उंगलियां होती हैं उनको भी क्या बोला जाता है फेलेंजेस। फेलेंजेस कितनी होती हैं टोटल 14, यानी कि आपकी 14। तो देखिए एक पैर में कितनी हड्डियां थी 31। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 31 आएगा। एक पैर में 31, तो एक पैर की और जोड़ लो 31 और 31, ठीक है, आपकी आ जाएंगी। कितनी हो गई 62 हो गई। हाथ दोनों हाथों में कितनी थी 64, बस इनको जोड़ लो 126 आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था, उपांगीय कंकाल यानी कि एपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी होती हैं टोटल 126। तो इस प्रकार से आपकी 126 बोन होती हैं आपके हाथ और पैर में। सबसे पहले आती है आपकी हिप बोन, उसके बाद में आती है आपकी फीमर। फीमर यानी कि वो हड्डी आपकी कहाँ पे होती है, थाई में होती है, और ये क्या है आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। उसके बाद में आ जाती है आपकी पटेला, पटेला के बाद में आती है आपकी फेबुला, फेबुला के बाद में आती है आपकी टिबिया, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। तो ये तो बात थी अपने एपेंडिकुलर सिस्टम की। अब पिछले वीडियो में ना हम बात कर रहे थे कि एक अपना क्रेनियल होता है, फेशियल होता है। जब 80 हड्डियों को हमने बांटा था ना, पिछले वीडियो में हमने अच्छे से करवा रखा है मैंने ये चीज़, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख के आइए, उसके बाद आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, अपने
एक्सियल सिस्टम की। पिछले वीडियो में किसकी बात कर रहे थे? एक्सियल सिस्टम में, एक्सियल सिस्टम की हम बात कर रहे थे, यानी कि आपके अक्षीय कंकाल की बात कर रहे थे इससे पिछले वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कितनी होती है टोटल, इसके अंदर टोटल 80 होती हैं। अब वो 80 कैसे होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सब मैंने क्या बताया था कि आपके 8 क्रेनियल होती हैं। 8 कितनी होती है? क्रेनियल, यानी कि आपका सर का जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला, इसमें होती हैं आपके क्या? क्रेनियल बोन्स। अब ये क्रेनियल कितनी होती हैं? 8, यानी कि ऊपर वाले हिस्से की। अब उन 8 बोन्स को याद कैसे करना है, उनके नाम कैसे याद करने हैं, उसकी बात करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि होती कौन कौन सी है, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं इनको याद करने की। 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए, एक होती है आपकी इथामोइड, यानी कि जो आपके आंख के पास दिख रही है ना आपकी, इसको बोला जाता है क्या? इथामोइड। उसके बाद में आती है आपकी स्पिनोइड। एक होती है आपकी स्पिनोइड, ठीक है भाई। एक होती है आपकी फ्रंटल, एक होती है आपकी पैराइटल, एक यहाँ पे होती है आपकी टेम्पोरल, और उसके बाद में एक पीछे होती है हमारी ओसिपिटल। अब सर आपने तो ऐसे बता दिया, इनके तो नाम ही याद नहीं होंगे, कैसे करेंगे? देखिए, अब इनको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से याद रखना। आपको यूँ मान लो कि ये 8 के 8 ऐसे याद हो जाएंगे कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, ठीक है। देखिए क्या होता है, आप सभी के पास फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर क्या आता है? OTP आता है ना। OTP सभी के, जब कोई बैंक वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लेन देन करते हैं अपने ऑनलाइन, तो क्या होता है कि आपके पास एक OTP आता है। OTP क्यों आता है आपके पास? OTP क्यों भेजा जाता है आपको? ताकि आपकी रक्षा हो सके, सेफ्टी हो सके। किसके लिए भेजा जाता है? सेफ्टी के लिए। बस इतना याद रखो। तो क्या आता है? एक OTP आता है, अपने पास एक OTP आता है। OTP किस चीज़ के लिए आता है? सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी का ले लिया मैंने S, E और F, बस इतना याद रखिए। आपके पास एक OTP आएगा। OTP किस चीज़ के लिए आता है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी का मैंने क्या ले लिया? S, E, F। अब देखिए, O से क्या हो गया आपका? O से हो गया आपका ओसिपिटल, O से ओसिपिटल। T से हो गया आपका क्या? टेम्पोरल। P से क्या हो गया आपका? पैराइटल। S से हो गया आपका स्पिनोइड। E से हो गया आपका इथामोइड, और F से हो गया आपका फ्रंटल। अब ये कितनी होती हैं? इनका नंबर याद करने के लिए आप एक नंबर याद करिए, 122, 111 लिख देते हैं यहां पे। 122, 111 भाई एक OTP है। वो OTP कौन से नंबर पे आएगा? 122, 111 पे एक OTP आएगा। किस चीज के लिए आएगा? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी का मैंने ले लिया क्या पे? क्या? SEF, बस ठीक है। इतना सा याद रखना है कि भाई हमारे पास एक OTP आएगा, ठीक है। OTP किस चीज के लिए आता है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी का लेना है आपने SEF, और फिर कौन से नंबर पे आएगा OTP? 122, 111 के ऊपर आएगा, ठीक है। याद करने का तरीका इसको बहुत ही सिंपल है। अब आप देखो ओसिपिटल कितनी है? ओसिपिटल 1 होती है, तो यहां पे क्या है? 1। उसके बाद में बोला टेम्पोरल। टेम्पोरल कितनी होती है? 2, तो ये रहा आपका टेम्पोरल, यानी कि 2। उसके बाद में हो गई आपकी पैराइटल। पैराइटल कितनी होती है? 2, ये रहा 2। उसके बाद में होती है आपकी स्पिनोइड। स्पिनोइड कितनी होती है? 1, ये रहा 1। और इथामोइड कितनी होती है? 1। उसके बाद में आ जाती है फ्रंटल, ये हो गई आपकी एक फ्रंटल। तो ये तो है इसको याद करने का तरीका। बस छोटी सी बात है यार, बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई एक OTP आएगा, किसके लिए आएगा? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी का हमने बस SEF ले लिया। कौन से नंबर पे आएगा? 122, 111 पे आएगा। ये हो गए उनके नंबर। ओसिपिटल 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती है हमारी, पैराइटल 2 होती है, स्पिनोइड 1 होती है, इथामोइड 1 होती है, और फ्रंटल 1 होती है। हो गया याद? कुछ था क्या मुश्किल? आसान सा काम है यार, अपन तो ऐसे ही करते हैं। क्योंकि याद करना, जब तरीका हो ना आपके पास याद करने का, तो फटाफट याद होता है सब। और कंपटीशन का ज़माना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको रटने बैठ जाओ। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रख लीजिए। एग्जाम में आपसे अगर क्रेनियल की 8 हड्डियों के कोई सा भी नाम पूछ लेगा तो आप फटाक से बता दोगे। बस ये याद रखिए बस। चलिए आगे चलते हैं। और कौन सी होती हैं आपके अक्षीय कंकाल में, यानी कि आपके एक्सियल सिस्टम में? और क्या आता है? और आता है आपका चेहरा, यानी कि आपकी फेशियल। अब उनको कैसे याद करना है? चेहरे में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। अब सर 14 हड्डियों के नाम याद थोड़ी होते हैं, ऐसे ही करेंगे, ट्रिक से बताऊंगा कैसे पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गई आपने चेहरे की हड्डियां, यानी कि अपनी फेशियल बोन्स। ये टोटल कितनी होती हैं? पहले तो टोटल होती हैं ये कितनी? 14, यानी कि 14।
अब देखिए, एक होती है आपकी मैंडेबल। मैंडेबल यानी कि आपकी जबड़े वाली जो बोन है ना, जबड़े वाली जो आपका नीचे जबड़ा है जो आप हिलाते हो ना, इसको बोलते हैं क्या, मैंडेबल बोन। उसके बाद में आती है आपकी मैक्सिला, यानी कि आप यहां देख रहे हो ये आपका जबड़ा है नीचे वाला। उसके बाद में दांतों से ऊपर का जो आपका ये हिस्सा दिख रहा है जो पीले में है, इसको बोला क्या बोला जाता है, मैक्सिला। उसके बाद में बोला जाता है इन्फीरियर, ये आई लिखना भूल गए शायद, कोई नहीं, इसको बोला जाता है इन्फीरियर नाजल कोंचा। कौन सा, इन्फीरियर नाजल कोंचा। ये होती है आपकी यहाँ पे नाक में, नाक में अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ होती है आपकी इन्फीरियर नाजल कोंचा। दो नाक होती है, एक इधर वाली साइड एक इधर वाली साइड, दो होती हैं। उसके बाद में होती है आपकी लैक्रिमल। लैक्रिमल अगर आप ये वाला हिस्सा देखोगे ना अपना, ये वाला बिल्कुल ये वाला, यहाँ पे होती है लैक्रिमल। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। यहाँ कौन सी हड्डी होती है आपकी, लैक्रिमल। लैक्रिमल के बाद में होती है आपकी नाजल। नाजल कहाँ पे होती है आपकी, नाक के यहाँ पे। उसके बाद में होती है आपकी पैलेटाइन। उसके बाद में आती है आपकी जाइगोमेटिक और आपकी वोमर। अरे सर इतने भारी भरकम से नाम, वो भी इंग्लिश के, कैसे याद करेंगे। तो चलो इसकी भी एक ट्रिक है। अब बहुत ही ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ध्यान से सुनना। अभी बताता हूं मैं आपको इसको याद कैसे करना है। भाई मम्मी और मामा जो थे वो बाजार जा रहे थे, तो उनके बच्चे ने कह दिया कि मम्मी और मामा बाजार जा रहे हो, मेरे पेन की जो है इंक खत्म हो गई। इंक का मतलब तो समझते हो ना, स्याही। भाई मम्मी और मामा बाजार जा रहे थे, तो उनके बच्चे ने कह दिया कि भाई मेरे पेन की स्याही खत्म हो गई, इंक खत्म हो रखी है, तो ला देना, नहीं तो फिर पापा जाएंगे लेने। आप नहीं लाओगे तो फिर कौन जाएगा, पापा लाएंगे, पापा जाएंगे। तो देखिए बस यही ट्रिक है। मम्मी और मामा इंक लाना, इंक लाना, पापा जाएंगे वरना। ठीक है, मम्मी और मामा बाजार जा रहे थे, उनके बच्चे ने उनको बोल दिया कि भाई इंक लाना, और नहीं लाओगे तो फिर पापा जाएंगे। तो बस यही याद रखना है। देखिए मम्मी का हो गया, मामा का हो गया एम में, इस एम से हो जाएगा आपका मम्मी, इस आई से हो जाएगा क्या आपका इंक ला ना, पीए से हो जाएगा आपका पापा जाएंगे वरना। बस ये छोटी सी लाइन याद रख लेना। आपको यो मान लो ये 14 की 14 बोन्स याद हैं। अब इनके नंबर याद रखने का तरीका सुनो। देखो ये जो नीचे नीचे वाली दो है ना, एक आपकी मैंडिबल और एक आपकी वोमर, ये बस एक एक होती है। नीचे नीचे वाली जो दोनों दिख रही है ना, ये बस एक एक होती है, बाकी सारी दो दो होंगी। बस ये तरीका है इसको याद करने का। था कोई मुश्किल, बस एक लाइन याद रखनी है छोटी सी जो मैंने बताई, काम खत्म। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गई आपकी फेशियल बोन्स। अब ईयर की बता देता हूं मैं आपको, फिर अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बोन की बात करेंगे। मैंने कहा था एक्सियल में एक आपके कान की हड्डियां भी आती हैं। कान में कितनी होती हैं टोटल, 6 होती हैं आपकी। 6 कौन कौन सी होती है, एक तो जो आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ होती है, आपके कान में, उसको क्या बोला जाता है, स्टेपिस। तो 2 होती हैं आपके स्टेपिस, एक इधर वाली साइड एक इधर वाली साइड। 2 होती हैं आपकी इनकस, एक इधर वाली साइड एक इधर वाली साइड। और 2 होती हैं आपकी मेलिकस, एक इधर वाली साइड एक इधर वाली साइड। बस ये 3 हड्डियां होती हैं आपके कान में। चलिए कान में ज्यादा भी याद ना रहे ना, तो सबसे छोटी का ध्यान रखना कि आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो आपके कान में होती है, जिसको स्टेपिस बोला जाता है। बस उसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन, यानी कि बोन कितने प्रकार की हड्डियां आपके शरीर में होती हैं उसके बारे में बात करते हैं, और बस इसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म। चलिए बात करते हैं कितने, पहले तो कितनी टाइप की होती हैं, टोटल कितने टाइप की हड्डियां होती हैं आपके शरीर में, 5, यानी कि 5 प्रकार की बोन्स जो है, हड्डियां जो है हमारे शरीर में होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले होती है आपकी लॉन्ग बोन, यानी कि आपकी लंबी हड्डियां। लंबी हड्डियों का एग्जांपल अगर मैं दूं तो कौन सी होती है आपकी, फ्यूमर, ह्यूमरस। फ्यूमर कहां पे होती है आपकी, थाई में होती है। कहां पे होती है आपकी, थाई में। और ये क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है शरीर की, कौन सी है, फीमर। तो क्या किसकी बात करें, लंबी हड्डियों की, तो लंबी हड्डियों में क्या आ जाएगा आपका, फीमर आ जाएगा। ये आपके कंधे से लेके आपकी जो कोहनी तक बोन होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस आ जाएगा। एक होती है अपने पास में लंबी हड्डियां, एक होती है अपने पास में शॉर्ट बोन्स, यानी कि आपकी छोटी हड्डियां। छोटी हड्डियों में आ जाएगा आपका कार्पल्स और टार्सल्स। कार्पल्स कहाँ पे होते हैं, आपके इस कलाई में होते हैं। कहाँ होते हैं, इस कलाई में। यहाँ जो कलाई होती है इसमें क्या होते हैं, आपके कार्पल्स होते हैं। और जो अपना पैर होता है यानी कि फुट, नीचे जो पंजा होता है उसके अंदर आपकी टार्सल्स होती हैं, यानी कि एडी के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना आपका, उसमें क्या होती हैं, आपकी टार्सल्स होती हैं। तो ये क्या है, बहुत छोटी छोटी होती हैं। अगर आप इनकी शेप देखोगे ना, इनको देखोगे तो ये कुछ ऐसी सी दिखती है, छोटी छोटी, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है, छोटी हड्डियां।
तो ठीक है भाई, छोटी हड्डियों का एग्जाम्पल हो गया अपने पास कार्पल्स और टार्सल्स, शॉर्ट बोन्स। दो टाइप हमने पढ़ लिए, टोटल 5 होते हैं। एक होती है आपकी लॉन्ग बोन्स, एक होती है आपकी शॉर्ट बोन्स, तीसरी होती है आपकी इर्रेगुलर यानी कि अनियमित हड्डियां। अब अनियमित हड्डियां कौन सी होती हैं? अनियमित हड्डियां होती हैं आपके मेरुदंड में यानी कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में। अब इनको अनियमित क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अनियमित ही होती हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती है, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, इनरेगुलर सी होती है। आप अगर देखोगे ना, आपको स्पाइन ऐसी सी दिखती होती है, उसके अंदर ऐसे 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 ऐसे। कल पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको अच्छे से कि कैसा होता है आपका मेरुदंड। तो जो आपकी अनियमित हड्डियां हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? आपका वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि आपका अनियमित हड्डियों का एक एग्जाम्पल क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और ये एक ही है, बस अनियमित हड्डियों का एक ही एग्जाम्पल होता है आपके पूरे शरीर में, वो है आपका क्या? वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपका मेरुदंड। उसके बाद में आती है आपकी फ्लैट बोन्स यानी कि आपकी चपटी हड्डियां, जो बिल्कुल ऐसे चपटी होती है ना, बिल्कुल फ्लैट होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन्स का एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या होती है? आपकी पसलियां और आपकी खोपड़ी में। ये कहां होती है? आपकी पसलियों में और आपकी खोपड़ी में, यानी कि आपके स्कल और रिब्स में कौन सी बोन्स होती हैं? फ्लैट बोन्स। उसके बाद में आती है आपकी एक और टाइप जिसको बोला जाता है सीसामोइड। सीसामोइड का अगर एग्जाम्पल दूं तो सीसामोइड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पटेला, यानी कि आपके जो घुटने में जो आपको ढकनी बोलते हो ना जिस चीज को, उसको बोला जाता है पटेला। और सीसामोइड का एक ही एग्जाम्पल है, वो है आपका क्या? पटेला। तो इस टाइप से क्या होती है आपकी बोन्स का जो है वो डिवाइड किया जाता है कि कैसे कैसे उनकी शेप के बेस पे, उनके आकार के आधार पे हम उनको ऐसे बांटते हैं, 5 हिस्सों में बांटते हैं आकार के आधार पे। लंबी हड्डियां, छोटी हड्डियां, अनियमित हड्डियां, चपटी हड्डियां और आपकी सीसामोइड बोन्स, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सीसामोइड बोन। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, तो उसका आंसर आएगा क्या? आपका 5। और वो 5 कौन कौन सी होती हैं मैंने अभी आपको बता दी। चलिए, इसी के साथ हमारा कंकाल तंत्र का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। जब अगले वीडियो में आएंगे तो नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो अगर ये 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके ये तीनों वीडियो देखिए, आप इस पूरे टॉपिक को समझिए। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे किसी अलग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।